फ्रेंड्स, आरके शिक्षा जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री का सेशन देख रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखा हुआ था। आइए आगे हम लोग उससे कुछ और थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने कमेंट्स, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, वीडियो आपको अच्छा लगा या जैसा भी लगे, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने या क्वेरी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हों, कुछ भी, आप उसके लिए कमेंट्स ज़रूर करें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न चित्र में POB, ये आपके पास देखिए POB क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, और PA, B एंड Q ये सब क्या है, आपके सर्किल पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, मीन्स बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है यदि एंगल ABP ये देखिए 60 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एंगल BQA, ये वाला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वो एंगल आपको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले देखें, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ था कि अगर ये हमारे पास कोई केंद्र है, ठीक है, सेंटर पॉइंट O है, ये हमारे पास क्या है, व्यास है, ठीक है, तो व्यास से केंद्र की परिधि पर बना कोण कहीं भी बने वो क्या होता है, सदैव 90 डिग्री होता है, ठीक है। आइए अब इसी फिगर में ये बात कर लें। देखें क्या है, ये हमारे पास क्या है, व्यास है। अब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखना है, इसने पहले ही लिख के दे रखा है POB आपका क्या है, व्यास है। और इस प्रमेय से हम लोग कहते हैं थ्योरम से कि यदि अर्धवृत्त कहें या फिर व्यास कहें, ठीक है, दोनों बातें एक ही है, किसी किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है। तो अर्धवृत्त से परिधि पर अंतरित कोण, ठीक है, क्या होता है, सदैव 90 डिग्री होता है। ये देखिए 90 हो गया। अब अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल ABP में, अब आप देखें ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल APB प्लस 90 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 होता है। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता। तो ये 60 हो गया। हम लोग इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले की APB की, तो यहाँ पर 90, ये 60, ये हम लोग को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल APB इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 180 माइनस यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है, 150 डिग्री। देखिए 90 प्लस 60 को ऐड करेंगे तो आपका पास आएगा 150। एंगल APB इक्वल टू यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। और अब आप एक और थ्योरम जानते हैं कि यदि किसी एक जीवा से एक ही तरफ परिधि पर अंतरित सभी कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता। माना ये x है, ये y है, तो x इक्वल टू y कह देते हैं। अगर जीवा समान हो और एक ही तरफ बन रहे हो, वृत्तखंड, कहने का मतलब एक ही वृत्तखंड में बन रहे हो, तो ये सारे कोण आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। चाहे जितने आप एंगल बनाए, ये सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये अगर आपके पास देखिए 30 डिग्री आया है, ये देखिए समान जीवा है, जीवा AB से ये हमने अंतरित किया है परिधि पर, और फिर Q भी, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। होप सो बात समझ गए होंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर A में दिया गया है 30 डिग्री, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री है, थोड़ी ध्यान से आपको बातों को सीखना पड़ेगा। अगर यहाँ बात नहीं समझ आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योमेट्री के थ्योरम जहाँ पर हमने पढ़ाया है या थ्योरी सेशन जहाँ पर कवर किया है, उस वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है कि जरूर देखें, तब आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सही समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में एंगल ABC हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा जगह नहीं है, अगर देखिए यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं,
थोड़ा बड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास है ABCD है, ठीक है। एंगल दिया है ABC इक्वल टू 95 डिग्री, 95 सॉरी, ये दिया है। एंड DAC मीन्स ये वाला एंगल 35 दिया है, 35 डिग्री। और आपको फाइंड करना है ACD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए, ये अगर आपको दिख रहा हो एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की आइए परिभाषा बता दें, एक बार रिमाइंड करा दें। ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर बना हुआ हो और उसके चारों शीर्ष आपके क्या हो, वृत्त की परिधि पर हो। तो देखें, ये आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। अभी बीच की लाइन को अगर हम लोग ना देखें तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज। और जो बी के सामने का जो आपका कोण है ये क्या है, डी है। तो हमारा जो चक्रीय चतुर्भुज का रूल कहता है कि आमने सामने के कोणों का योग सदा 180 होता है। तो इसके सामने का कोण हमारे पास क्या है, डी है। इसका मतलब बात करें, यहां पर लिख दे रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आपके पास एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ABC, ठीक है, प्लस ADC। आमने सामने के किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका वैल्यू दिया है 95 डिग्री प्लस एंगल ADC। अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, एंगल ADC इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर कर दें, ये 95 दिया हुआ था सो हमने वैल्यू पुट कर लिया है, ठीक है। सॉरी, 180 माइनस 95, 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डिग्री है आपके पास, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 85 डिग्री। अब आइए बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD में। ये तो आपके पास निकल गया त्रिभुज ACD में। देखें अगर तो क्या होता है, ये एंगल आपके पास पता है, ये पता है, और कर ले अगर तो एंगल ठीक है, ACD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री होगा। किसी भी त्रिभुज के, देखिए इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ACD प्लस जो कि हमें फाइंड करना है CAD प्लस CDA। तो आपको निकालना ही है ये ACD प्लस, देखिए ये दिया है आपके पास 35 डिग्री एंड प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालें एंगल ACD इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लें और उसके उधर सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 5 5 10 हो जाएगा और 8 3 11 1 12, 120 प्लस क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो 180। अब इधर पक्षांतर कर लें, एंगल ACD इक्वल टू 180 माइनस, ठीक है, 120, ठीक है, क्या निकलेगा 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री ACD, ठीक है, एंगल ACD इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, जो हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। होप सो आप क्वेश्चन को समझे होंगे। ज्योमेट्री है, थोड़ा सा आराम हो सकता हो, दिक्कत हो, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये आपका O जो है ये सेंटर है सर्किल का, और दिया है एंगल OAC, याद रखिए सिर्फ इतना सा एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है।
हमें बताना है एंगल ए बी सी, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपका ये सेंटर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मिलाएंगे, जो मिला रहे हैं, ये क्या होगी हमारी त्रिज्या, और ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी त्रिज्या। अगर अब बात करें त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, क्या बात करें त्रिभुज ए ओ सी में, देखिए ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है और यह भी आपका रेडियस है। और आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, सो इक्वल होगी, तो उन भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। तो ये रेडियस है, इसके सामने का कोण 40 डिग्री, और ये भी रेडियस है, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ गए। अब त्रिभुज इसमें बात करें ए ओ सी में, तो 40 + 40 प्लस एंगल ए ओ सी अगर कर लें तो क्या हो जाएगा 180। आइए लिखें एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 थी। ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग की बात कर रहे हैं। आपके पास ये 40 + 40 ये क्या हो जाएगा ऐसे ही, तो एंगल ए ओ सी हो जाएगा +40 डिग्री + 40 डिग्री इक्वल टू 180। अगर निकालेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 40 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 + 40 80। सो इधर पक्षांतर किया, यहाँ पर निकल कर क्या आएगा 100 डिग्री। एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या आया 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 हो गया। अब हम लोग एक प्रमेय जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, सेम जीवा से ये कोई हमारे पास एक कॉर्ड है, केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है और इसी जीवा से कहीं परिधि पर अगर अंतरित किया जाए कोण, तो केंद्र पर अंतरित कोण इस परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। माना अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, हमें ये वाला पता करना है, ये हमारे पास है। ठीक है, या यूं कहें अगर हमारे पास ये x है, सपोज दैट ये x है, x/2 हो जाएगा। फिर से बात समझिए, किसी वृत्त की समान जीवा यानी एक ही जीवा से परिधि पर अंतरित कोण, ठीक है, वृत्त की परिधि पर यह अंतरित हो रहा है और ये केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अगर परिधि पहले बोलेंगे, ठीक है, तो केंद्र पर जो भी अंतरित होगा उसका आधा होगा, या दूसरी लैंग्वेज में बोले कि समान जीवा से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। होप सो बात समझ गए होंगे। तो ये अगर हमारे पास 100 है तो कितना हो जाएगा 100/2 कर देंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू 100/2, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 50। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में ओ आपका वृत्त का केंद्र है और ए बी वृत्त की जीवा है तथा AC ये आपका क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा आपके पास, और यदि BOA आपके पास क्या है 120 डिग्री, ये आपका क्या है सेंटर केंद्र पर बना हुआ है, तो आपको फाइंड करना है BAC ये वाला कोण आपको निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं। देखिए क्या ऐसे निकालते हैं। देखिए पहले अगर बात करें त्रिभुज AOB में ये देखिए वृत्त की क्या होगी त्रिज्या, यह भी आपकी क्या होगी वृत्त की त्रिज्या। और आप जानते हैं अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो इनके सामने के जो अंतरित कोण है ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर माना इसे x मान लें तो यह भी क्या होगा x होगा। ठीक है, तो अगर बात करें एंगल OAB प्लस
एंगल AOC प्लस एंगल OBA इक्वल टू 180 डिग्री। ये कोण प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 180। आपके पास ये दिया गया है, ये x और ये एंगल है, यह भी x है, ठीक है, प्लस 120 डिग्री प्लस x, देखिए OBA यह भी x डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x हो गया इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा 60। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2 करेंगे तो क्या मिलेगा 30 डिग्री। इट मीन्स x इक्वल टू 30, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया 30 डिग्री। अब एक थ्योरम आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में वृत्त में कोई एक स्पर्शी खींची जाए, हम थोड़ा सा इधर से फिगर दिखा रहे हैं, कोई एक स्पर्शी खींची जाए और इस स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र पर को मिलाया जाए। देखिए, यदि किसी वृत्त में कोई एक स्पर्शी हमने खींचा और उस वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर केंद्र बिंदु को मिलाया जाए तो ये क्या होता है सदैव परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है, ठीक है। अब ये देखिए स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु A है, O हमारा केंद्र है, तो ये अगर हम इसको इस पर स्पर्श बिंदु से मिला रहे हैं तो कहने का मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर 90 तो ये वाला भी 90 हो जाएगा आपका, है ना, बात समझ रहे होंगे। ये इतना x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। हमें ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि अब बात करें, इसको हम इरेज कर रहे हैं, समझ गए होंगे होप्सो। तो अगर हम लोग बात करें एंगल OAB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? यदि किसी वृत्त में पर कोई हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींची है और उस स्पर्श बिंदु से अगर हम लोग केंद्र बिंदु को मिलाते हैं, ये सदैव परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। ये आपके पास मैंने देखिए AOAB इक्वल टू क्या है x, जो कि दिया है 30 डिग्री, प्लस ये आपके पास देखिए इसको हमें फाइंड करना है BAC इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री कर देंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री, यानी कि एंगल यहां लिख दे रहे हैं एंगल BAC इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। देखिए जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सो हमारा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चित्र जो दिया गया है उसमें आपका ये O सेंटर पॉइंट है सर्किल का, और PQ आपकी ये क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और एंगल RPQ ये जो बाहर वाला है ये 50 डिग्री है। हमें एंगल का फाइंड करना है POR या ROP, ठीक है, जो भी लिखा हो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने बताया था इस प्रीवियस क्वेश्चन में कि यदि किसी वृत्त में, ठीक है, कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस स्पर्श रेखा से केंद्र बिंदु को मिलाया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर ये 90 बनता है तो देखें ये टोटल क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक, 90 बनेगा। तो बात कर लें यहाँ पर ये टोटल का एंगल OPR प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 90 डिग्री, ये यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपके पास दिया है OPR, ये फाइंड करना है, एंगल OPR फाइंड करना है, और ये 50 दिया है। RPQ देखिए आपके क्वेश्चन में 50 डिग्री दिया है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री माइनस
50 डिग्री, जो कि हो जाएगा कितना 40 डिग्री। यानी कि आपके पास ये वाला जो एंगल है ये कितना मिलेगा 40 मिलेगा। अब बात करें त्रिभुज POR में, ठीक है, POR में बात करें तो देखिए ये आपका केंद्र है, ये आपकी क्या हो जाएगा त्रिज्या, और यह भी क्या हो जाएगी त्रिज्या। इस त्रिभुज की बात हमें करनी है, सॉरी इस वाले की, ठीक है, इस त्रिभुज की बात करनी है POR की। तो यहाँ पर बात करें ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो हमारा त्रिभुज कैसा बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। अगर ये 40 है आपके पास, यह भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 40 है, ये 40 है, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अनंत कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। ओरल भी अब हम लोग कर सकते हैं, 40 + 40 क्या हो जाएगा 80, तो 180 - 80 कर दें अगर, है ना। एक बार लिख दे रहे हैं त्रिभुज, सॉरी एंगल OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल ROP = 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। OPR ये आपके पास है 40 प्लस PRO ये अगेन 40 डिग्री प्लस एंगल ROP हमें फाइंड करना है, यही हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा एंगल ROP = 180 - 80 डिग्री। देखिए 40 + 40 करेंगे 80 हो जाएगा, मैंने उधर पक्षांतर किया है, तो क्या मिलेगा ये एंगल ROP = 100 डिग्री, ठीक है। एंगल ROP ये इक्वल टू हमें कितना मिला हुआ है 100 डिग्री, 100। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंगल आपके पास, देखिए चाहे POR लिखा हो, POR लिखा हो या ROP लिखा हो, बात एक ही होती है ना। जो एंगल में POR या फिर लिखा हो एंगल ROP, बात एक ही हुई। यहां से चाहे चलकर काउंट करें, चाहे यहां से चलकर काउंट करें, है ना, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 100 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए निम्न चित्र में एंगल BAC और BDC आपके एक ही वृत्तखंड पर बने हुए हैं, यानी कि एक ही जीवा से परिधि पर अंतरित कोण है, ठीक है। और दिया है एंगल ABC ये टोटल आपके पास 60 डिग्री एंड ACB 50 डिग्री है। तो आपके वैल्यू बतानी है BDC की, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में आइए देखते हैं, है ना। त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल A हमें फाइंड करना है, B हमारे पास दिया है 60 एंड C दिया है क्या 50 डिग्री, E इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, ये अगर ऐड करेंगे 6 5 11 मीन्स 110 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से निकल करके आएगा ये एंगल A लिखें चाहे BAC लिखें, बात एक ही है ना, चाहे BAC लिखें बात एक ही है। अब देखिए आप जानते हैं एक प्रमेय कि यदि किसी वृत्त में कोई एक समान जीवा से एक ही वृत्तखंड पर, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में परिधि पर अंतरित सभी कोणों का मान सदैव बराबर होता है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये आपके पास निकल कर आ रहा है 70 डिग्री, तो यह भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। सेम जीवा है, एक ही तरफ वृत्तखंड में बना हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं एंगल BDC इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये हम आपको हिंट देकर छोड़ेंगे, आप खुद इसे सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए, निम्न चित्र में AOB आपका व्यास है ये, ठीक है। ये दिया है एंगल ABC, ये वाला आपके पास 70 है, तो आपको फाइंड करना है एंगल BAC, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो एंगल आपको फाइंड करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न चित्र में एंगल दिया है BCA 35 डिग्री है, और एंगल CDB ये आपके पास 40 दिया है। आपको जो एंगल दिखाना है एंगल ABC, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये आपका सेम जीवा है, हिंट दे रहे हैं, सेम जीवा है, इस पर जो परिधि पर एक ही वृत्तखंड में बना हुआ है एंगल A एंड एंगल D, ये 40 तो आपका ये 40 हो जाएगा। और त्रिभुज ABC में आप तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 कर दीजिएगा, ये प्लस ये आपका निकल आएगा। और ये तो आपका टोटल एक थ्योरम पर ही बेस है, इसमें कुछ हिंट देने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करिएगा और इसका कमेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। सो जितना हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया है, यहाँ से आपने बेहतर ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा और ज्योमेट्री के इस सेशन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।